आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जिसे लोग अक्सर अशुभ समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो समय आत्मिक शुद्धि, संयम और साधना का मौका होता है। और इस वक्त को कहते हैं खरमास। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास आरंभ होता है। इसी कारण साल में 2 बार खरमास आता है। पहला पौष खरमास जो लगभग 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहता है, और दूसरा चैत्र खरमास जो लगभग 14 मार्च से 13 अप्रैल तक रहता है। खरमास को लेकर देखिए, सामान्य धारणा यह है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश और नामांकन, मुंडन, नया व्यापार, वाहन खरीदना आदि। लोग इसे अशुभ मानकर डर जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, असल में शास्त्रों में ये कहा गया है कि खरमास वो समय होता है जब देवता विश्राम करते हैं। ये काल स्वर्ग में शांत ऊर्जा का समय माना जाता है। एक और कारण ये भी बताया जाता है कि इस समय सूर्य की गति मंद हो जाती है, जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह भी थोड़ा स्थिर हो जाता है। तो ऐसे समय में बड़े निर्णय लेना, नए कार्य शुरू करना या भारी उत्सव करना उचित नहीं माना गया। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि खरमास केवल एक निषेध का समय है। वास्तव में ये काल दान, जप, तप, संयम और आत्मचिंतन के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस दौरान शास्त्रों में बताया गया कि अन्न दान करने से भूख और दरिद्रता का नाश होता है, वस्त्र दान से जीवन में सम्मान बढ़ता है, दीपदान से ज्ञान के अंधकार का नाश होता है, और गौदान, तिल दान और जल दान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो खरमास में विशेष रूप से भगवान विष्णु, सूर्य देव और माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत महत्व है, और ये भी कहा जाता है कि इस समय किया गया थोड़ा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। तो अगर हम इसे आधुनिक जीवन से जोड़ कर देखें तो खरमास हमें ये संदेश देता है कि जीवन केवल भागदौड़ का नाम नहीं है। कभी कभी रुकना और खुद को देखना, अपनी गलतियों को समझना और अपने भीतर सुधार करना भी उतना ही जरूरी है। खरमास दरअसल हमें ये सिखाता है कि काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में आज भी बुजुर्ग इस समय को संयम और साधारण जीवन के तौर पर जीते हैं। लोग सरल भोजन करते हैं, नशे से दूरी बनाते हैं, क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करते हैं और अधिक समय भगवान के नाम में लगाते हैं। कई स्थानों पर देखिए, इस समय गीता पाठ, रामायण पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम और सूर्य उपासना का विशेष आयोजन होता है। और ये भी कहा जाता है कि खरमास में लिया गया संकल्प, चाहे वो नशा छोड़ने का हो, गलत आदत छोड़ने का हो या आत्म सुधार का हो, वो जल्दी सफल होता है, क्योंकि ये समय मन को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण देता है। अब जानिए कि खरमास कब लगेगा। पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को सुबह 4:27 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास लागू हो जाएगा। यानी कि 16 दिसंबर 2025 से खरमास शुरू हो जाएगा, और इसके बाद से कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। खरमास समाप्त 14 जनवरी को होगा, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो खरमास के समाप्ति होते ही फिर से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो आइए आपको ये बताते हैं कि खरमास के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, खरमास के दौरान शादी, सगाई और नव वधू का गृह प्रवेश वर्जित होता है। खरमास में नए घर में प्रवेश ना करें। गृह प्रवेश की पूजा खरमास के बाद ही करें। मुंडन, नामांकन, जनेऊ संस्कार खरमास के दौरान बिल्कुल भी ना करें। खरमास के दौरान नया वाहन, घर, प्रॉपर्टी आदि चीजों की भी खरीदारी ना करें। खरमास में देखिए, तामसिक भोजन का सेवन भी करने से मना किया जाता है। और ये भी जान लीजिए कि खरमास में किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो खरमास के दौरान सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित करें। खरमास में पूजा पाठ करें। खरमास में सूर्य चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। खरमास में सात्विक आहार का ही सेवन करें। तो ये कुछ कार्य है जो आप कर सकते हैं, और ये कुछ ऐसे भी कार्य हमने बताए जो आपको नहीं करना चाहिए।